जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2024-25 का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और एसएससी जीडी 2025-26 के लिए भी एसएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 2025 में नवंबर में आप लोगों का ऑनलाइन स्टार्ट होगा और 2026 के लगभग स्टार्टिंग में जनवरी या फरवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम लगभग 1 महीने तक एग्ज़ाम भी चलता है और ऑनलाइन जो आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होगा वो भी लगभग 1 महीने तक चलता है। तो 2024-25 के लिए तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन 2025-26 के लिए अभी जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप लोगों को मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और इसी से संबंधित मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मैंने 2021, 22, 2023 और 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ सबका एनालिसिस करके मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है टॉपिक वाइज। तो आप लोगों को वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है और आप लोगों को 100% है, अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे आप तो 100% आप लोगों को इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आप लोगों को मैं स्क्रीन पे साइड में लगा भी रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसका फोटो में लगा देता हूँ साइड में। परसेंटेज से, जो कि प्रतिशतता हिंदी वाले के लिए प्रतिशतता, और परसेंटेज जो इंग्लिश मीडियम से है। परसेंटेज से आप लोगों का बहुत ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन, वैसे मेनली एक ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्षेत्रमिति, जो कि मेंसुरेशन 2D से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब तक मैंने 4 साल का एनालिसिस किया, उसमें मेंसुरेशन 2D से ही क्वेश्चंस बने हैं, 3D से क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला। तो चांस यही है कि 2D से ही क्वेश्चंस आए, और वो भी एक ही क्वेश्चन मैंने देखा लगभग शिफ्ट में, वो भी किसी शिफ्ट में पूछा भी नहीं गया है। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे दोनों को मिलाकर एक ही क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है, जो कि कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ लेता है, कभी कभी साधारण ब्याज से पूछ लेता है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। आप लोगों को 2 या 3 साल का नॉर्मली निकालना सीख लेना है, मेनली 3 साल का, लगभग 2 साल का तो नॉर्मली निकल जाता है आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप लोगों को 100% है उस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके बाद ट्रेन से और औसत चाल, नाव और धारा से 1 क्वेश्चन, मतलब इन तीनों टॉपिक से मिलाकर एक क्या लगभग मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आ गया, ट्रेन से भी, औसत चाल से भी और नाव और धारा से, तो 3 क्वेश्चन मान के चलिए। इसके बाद आप लोगों का पाइप और टंकी से तो बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन 1 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए आ सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल रहेगा। आप लोगों को ए का दे रहा होगा कि ए टंकी को भर रहा है, बी टंकी को भर रहा है और सी टंकी को खाली कर रहा है, या फिर 1-1 मिनट के अंतराल पर खोले जा रहे हैं। इन सब से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस में पूछ सकता है। इसके बाद आप लोगों का एवरेज से, एवरेज स्पीड से 1 क्वेश्चन, एवरेज से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चंस, जो कि आप लोग अगर चाहते हैं आप लोगों को, तो आप लोग टेक्स्ट बुक का पास परचेस कर लीजिएगा। उसका मैं आप लोगों को अपना कोड भेज दूंगा, उससे जब ऑफ रहेगा तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, उस टाइम आप लोग खरीद लेना। आप लोगों को वहाँ पर एसएससी जीडी के जब आप लोग जाएंगे मैथ्स में, मतलब एसएससी के जो प्रीवियस ईयर मैथ्स पूछे गए उसमें आप लोगों को 2021, 22, 23, 24 सब का मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आप लोग अपना थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए मैथ्स के प्रीवियस ईयर के, चाहे दिल्ली पुलिस के भी लगाइए, एसएससी जीडी के, सब मिक्स होकर एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस के भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन मैंने देखे पूछे गए थे, जो आप लोगों के एग्जाम हुए थे 2024 में। 2023 में तो 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2024 के मैंने 4-5 शिफ्ट में लगभग देखा 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत नॉर्मली प्लस माइनस ऐसे करके, मतलब बोर्ड मास वाला आया था। इसके बाद दोस्तों अनुपात समानुपात से 1 क्वेश्चन, जो कि लगभग नॉर्मल ही रहता है, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता। आप लोग चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती ये सब देख लीजिएगा। आप लोगों को वैसे मैं धीरे धीरे सब कुछ अपडेट कर दूंगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद वर्क एंड टाइम से भी बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों का, कभी कभी जो महिला पुरुष वाला रहता है उनसे रिलेटेड पूछ लेता है, और कभी कभी आप लोगों का ए और बी से संबंधित, जैसे ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, या बारी बारी वाला पूछ लेता है, 1 मिनट के अंतराल पर पूछ लेता है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को कार्य और समय से भी नहीं बनेंगे। इसके बाद दोस्तों पॉपुलेशन से, मतलब जनसंख्या से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बने हैं, तो आप लोगों को जनसंख्या वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। एक टाइप को पूछा जाता है घंटी वाला क्वेश्चन, मतलब इतने अंतराल पे घंटियां बजती हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी आप लोगों का चोर पुलिस वाला पूछा जा सकता है। वैसे चोर पुलिस वाला टॉपिक लगभग पुलिस में पूछा जाता है, पुलिस के एग्जाम में, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है।
तो इतने मैंने लगभग आप लोगों को 13 या 14 टॉपिक्स आप लोगों को बताए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसे एक पेज पे बना के रख लिया है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा या फ़ायदा करेगा अगर आप लोग इसके बेस पे तैयारी कर लेते हैं। और 2024-25 में जिनका एग्ज़ाम है उनके पास तो बहुत कम टाइम है, मान के चलिए 40 या 42 दिन उनके पास बचे हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, अपना जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस करके आप लोग एक छोटा सा नोटबुक बना लीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपना बना के रखा है। मैं मैथ्स जब सॉल्व करता हूं तो इसे जो क्वेश्चंस मेरे नहीं आते उसको इसमें नोट कर लेता हूं। और आप लोग इसी टाइप के नोट बना के उसमें आप लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं मेंसुरेशन 2D के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, और सभी में तो फार्मूला वर्क नहीं करता, मतलब फार्मूला लगाएंगे उनमें तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोगों को लेकिन मेंसुरेशन 2D आप लोग जब लगाएंगे तो उसमें आप लोगों का फार्मूला ही यूज होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग फार्मूला एक जगह लिख के रख लीजिएगा, जब आप लोगों का एग्जाम होगा या फिर 8-10 दिन के अंतराल पर आप लोग उसे रिवीजन करते रहिए। और मॉक टेस्ट जब लगाइए तो उसका एनालिसिस कीजिए, बारी बारी से एनालिसिस कीजिए, चाहे जीके लगा रहे हो, चाहे वैसे मेनली यह वीडियो मैथ्स के लिए तो मैथ्स का ही मैं फोकस करूँगा। मैथ्स का आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। आप लोगों को मैथ्स मॉक टेस्ट RBI रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन चैनल पर प्ले स्टोर पर उपलब्ध है उनका एप्लीकेशन, उस पर भी मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आप लोग अगर बुक्स फॉलो करना चाहें तो मेरे पास एक ही बुक है जो कि आगे वाले कैमरे से बना रहा हूं तो इस पर उल्टा दिखता है, इसलिए मैंने बुक आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं, आप लोगों को बुक का फोटो में दिखा देता हूं। मैंने राहुल तेवतिया सर का बुक है, यह परचेज़ किया था। उसके बाद मेरे पास किरण पब्लिकेशन का भी बुक है, लेकिन किरण पब्लिकेशन का मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है। राहुल तेवतिया वाला सर का बुक सॉल्व किया है। आप लोग RWA का बुक ले सकते हैं, और वैसे आप लोगों की मर्जी, क्योंकि बुक लेना मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आप किसी का भी, अगर आप लोगों को मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, आप लोग किसी एक का कोर्स पकड़ लीजिए, उसको पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट कीजिए। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने गगन प्रताप सर से पढ़ाई किया था, उनका बैच परचेस किया था और उनका मैंने अर्थमेटिक पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद लगभग मैं अब लगाता हूँ तो मेरे क्वेश्चंस फंसते नहीं हैं, लेकिन जो अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं वही फंसते हैं बस। इसके बाद दोस्तों अर्थमेटिक मेरा कंप्लीट था, अब एडवांस कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि 2-3 टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग इसी प्रकार किसी भी टीचर का, चाहे आप लोग रेमो सर का या फिर गगन प्रताप सर का, आदित्य रंजन सर का, राहुल तेवतिया सर का, इसके बाद राकेश सर का, अभिनय सर का, किसी का भी मैथ्स का एक बैच उठा लीजिए और उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रही होगी, और अगर आप लोग इसी के बेस पे तैयारी करेंगे तो आप लोगों के नंबर्स काफ़ी अच्छे खासे आएंगे। आप लोग 20 में 20 तक नंबर्स ले आएंगे। और आप लोगों को पता होगा कट ऑफ इस बार भी हाई जाएगा, पिछली बार हाई गया। आप लोगों ने 2021 से एनालिसिस करिए, कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी अगर आप लोगों को सफलता लेनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरा आप लोग यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को आगे और जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोगों को बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है। मेरा एक इंस्टाग्राम ID भी है, जो कि मैं रील्स अपलोड करता हूँ, उसमें आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड ही सचिन एजुटिप्स के नाम से, आप लोग उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।